Good morning, everyone. Maybe you are all happy and safe at home. Okay, our first chapter is nouns and pronouns. Nouns. Noun. A noun is a part of speech that names a person, place, thing, idea, action, or quality. For example, Ram, Delhi, Accra, table, chair, etc. नाउन क्या है? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार आदि के बारे में बताता है, उसे हम नाउन कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल राम, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है. दिल्ली किसी भी जगह का नाम हो सकता है. आगरा किसी भी जगह का नाम है. टेबल, चेयर एक्सेट्रा यानी किसी भी वस्तु का नाम है. जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं वो नाउन कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं. ठीक है. नाउन, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड animals. Nouns had two types, common noun and proper noun. Common noun like that, pen, car, girl, city, dog, table, etc. ठीक है, जो कि कॉमन सबके लिए यूज हो सकता है. मीन्स अगर मैं बोलूं कि एक क्लास में 15 गर्ल्स हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता. ठीक है, मुझे उनके नाम नहीं पता, बस मैं अगर बोलूं कि 15 गर्ल्स हैं तो मैं उस क्लास की सभी लड़कियों के लिए ही बोल रही हूँ या उस क्लास के सभी लड़कों के लिए बोल रही हूँ कि देयर आर 15 बॉयज इन द क्लास. ठीक है. अब पेन है, पेन कोई भी पेन हो सकता है. कार कोई भी कार हो सकती है, किसी भी कंपनी की हो सकती है. ठीक है. सिटी कोई भी हो सकती है, करनाल हो सकता है, सोनीपत हो सकती है, पानीपत हो सकती है. डॉग, ठीक है. टेबल कोई भी टेबल हो सकती है, वुडन हो सकती है, प्लास्टिक टेबल हो सकती है. और प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का नेम, जैसे मेरा एक नाम है, आपका एक नाम है, या किसी भी सिटी का नेम. ठीक है. ऐसे डिफरेंस हम कर सकते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउंस? अब हम करते हैं प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस वी यूज इन द एब्सेंस ऑफ द नाउन. सिंपल सी बात है कि जब हम नाउन के रिप्लेस में या नाउन के एब्सेंस में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, दैट मीन्स वी यूज द प्रोनाउंस. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि राम इज ए गुड बॉय. राम लिव्स इन पानीपत. राम प्ले क्रिकेट. ठीक है. मैंने 3 सेंटेंस बोले. तीनों सेंटेंस में मैंने एक कॉमन वर्ड यूज किया, राम. ठीक है. राम इज ए गुड बॉय, राम लिव्स इन पानीपत, राम प्ले क्रिकेट. लेकिन मैं अगर उस सेंटेंस को ऐसे चेंज करके बोलूं कि राम इज ए गुड बॉय, he lives in Panipat, he plays cricket. ठीक है. That means I use pronoun in the absence of noun. जो राम नाउन है हमारा, उसके रिप्लेस में मैंने ही यूज किया. दैट मीन्स आई यूज प्रोनाउन. ओके. लेट्स सी. अ प्रोनाउन आई, मी, ही, शी, herself, you, it, they, that, they, each, few, many, who, whoever, whose, someone, everybody, etc. is a word that takes the place of a noun. ये सब वर्ड्स हम किसी भी नाउन को रिप्लेस करने में यूज कर सकते हैं. प्रोनाउन क्या होता है? जिसे हम हिंदी में स्वर नाम कहते हैं. स्वर नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहा जाता है. ठीक है. अब राम का एग्जाम्पल दिया मैंने. राम की रिप्लेस पे मैंने क्या यूज किया? ही. शी किसके रिप्लेस में यूज हो सकता है? गर्ल्स के लिए. ही बॉयज के लिए. ठीक है. क्लियर? Pronouns are words that replace
Nouns. He, sorry, I, me, she, we, they, who, that, yours, his, her, it, etc. She or her and them or they. एक सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? he और she. But when we use what we use for plural, them और they. और किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? it. Types of pronouns. Pronouns can be divided into numerous categories including indefinite pronoun. फर्स्ट हमारा क्या है? indefinite pronoun. indefinite pronoun को हम हिंदी में बोल सकते हैं अनिश्चित स्वरनाम, कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हम प्रॉपरली श्योर नहीं है उसके बारे में, ठीक है. those referring to one or more unspecified objects, begins or beings or places such as someone, anybody and nothing. those referring to one or more unspecified object, कि हम उसके बारे में हमें ज्यादा पता ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति के बारे में या प्लेस के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है. सच एज समवन, मतलब समवन कोई भी हो सकता है, एनीबडी हो सकता है या नथिंग, ठीक है. लेट्स सी एग्जांपल्स. अनदर, एनीबडी, कि उसका, या एनीबडी किसी का भी हो सकता है, एवरीवन हो सकता है, लिटिल हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, मतलब हम श्योर नहीं है कि वो क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, कितने पोर्शन में हो सकता है, तो हम श्योर नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन. ओके. Personal pronouns. Personal pronouns are those associated with a certain person, thing, or group. All except you have distinct forms that indicate singular or plural number. Personal pronouns are always specific and are often used to replace a proper noun, someone name, or a collective group of people or things. For example, I, we, you and they, etc. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आर दोज एसोसिएटेड विद ए सर्टेन पर्सन, थिंग और ग्रुप, यानी कि वो किसी पर्सनल, मतलब पर्सनल मेरा खुद का, मेरा खुद का, ठीक है. आप पर्सनल क्या बोलोगे? कि मेरी खुद की चीज, ठीक है. Personal pronouns are always specific and are often used to replace a proper noun. जब हमें किसी proper noun को replace करना हो, कि जैसे मैं बोलूं I have one pen, ठीक है. I have one pen, तो मैं अपना नाम तो नहीं ले सकती ना यहाँ पर कि पारुल have one pen. No, I have one pen, ठीक है. तो यानी कि मैंने अपने नाम को चेंज करके, अपने नाम को रिप्लेस करके मैंने आई का यूज किया, ठीक है. वी हैव पेन, हमारे पास पेन है, यानी कि हम दो लोगों के पास हम पेन है, हम उसे रिप्लेस करके वी का यूज कर रहे हैं, ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन समझ आया? नेक्स्ट, आप इसको इस टेबल से भी समझ सकते हो. आई, वी, यू, ही, शी, दे. आई को कैसे यूज करते हैं? अगर उसको ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो मी कर देते हैं, पॉजेसिव करते हैं तो माई एंड माई हो जाता है. रीड दिस चार्ट केयरफुली. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब संकेत करके बताना, किसी को इशारा करके बताना, किसी को संकेत करके बताना. Those used to point to something specific within a sentence, यानी कि किसी विशेष चीज के बारे में या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पॉइंट आउट करके बताना कि दिस इज ए बॉय, दैट इज ए बॉल, कि ये वही बॉल है जो मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है. This, that, these, those, but the usage can be a bit tricky at times. This and that are singular, whereas these and those are plural. This and that किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर के लिए. And these and those are used for plural. Okay, like for example, singular form. This is an apple, मतलब वो इशारा करके बता रहा है कि ये वो एप्पल है. Okay, and use it नियर इन डिस्टेंस, यानी कि जो कोई पास में है. एंड तब हम क्या यूज करेंगे? दिस. लेकिन जब थोड़ा सा कोई दूर हमसे चीज है और हम इशारा करके बता रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? दैट इज एन एप्पल, कि ये वो एप्पल है.
ओके। एंड प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज करेंगे? दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं, एक से ज्यादा है इसीलिए दीज आर एप्पल्स। एंड दोज आर एप्पल्स, यानी कि वो हमसे दूर हैं, थोड़ी दूर है, इसीलिए दोज आर एप्पल्स। ठीक है। possessive pronouns, those designating possession or ownership. Example include mine, its, hers, his, yours, ours, theirs, and whose. Consider the example. This cat is mine. Possessive pronoun. आप possessive pronoun को इस तरह से समझ सकते हो कि जिस पर आपका खुद का हक होता है, जिस पर आपका खुद का हक होता है। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, किसी और की नहीं है। दिस बुक इज माइन। दिस कैट इज माइन, आपका खुद का जिस पर हक होता है, दैट्स कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। ओके, माइन इज इंडिकेटिंग possession that the cat belongs to me, कि ये कैट मुझसे ही बिलोंग करती है। समझ आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, a possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership, जिसपे आपका खुद का हक दिखाई देता है, उसे हम possessive pronoun कहते हैं। जैसे this pen is mine, ये मेरा पेन है, not your pen. Okay, this pen is mine, not yours. आपका पेन नहीं है। अब देखो, हमने पेन को दोबारा यूज नहीं किया, दोबारा नहीं लिखा, हम एक ही बार लिखेंगे दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है, नॉट योर्स। ओके, दिस इज माय लैपटॉप, इट्स माइन, ये मेरा लैपटॉप है। ठीक है, जिस पर आपका खुद का हक होता है उसके लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव प्रोनाउन? अब रिलेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होना। रिलेटिव मीन्स आपसे जुड़ा हुआ, आपसे संबंधित, बट पॉजिटिव मीन्स आपके हक के लिए, आपका हक होता है जिसपे, एंड रिलेटिव आपसे जुड़ा हुआ। दोज which refer to nouns mentioned previously acting to introduce an adjective relative clause. They will usually appear after a noun to help clarify the sentence or give extra information, जो कि noun से जुड़ा होता है, noun के बाद यूज होता है, to help clarify the sentence, सेंटेंस को क्लैरिफाई करने के लिए नाउन के बाद यूज होता है, और गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और आपको कुछ अलग इंफॉर्मेशन देता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड हु, विच, दैट, whom, किसका, कैसे, ठीक है, कौन, यानी कौन है वो, किससे जुड़ा हुआ है वो, ठीक है, किसका है वो, किससे संबंधित है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस, द टेबल विच सिट्स इन द हॉलवे। द टेबल नाउन है, विच सिट्स इन द हॉलवे इज यूज्ड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, नाउन के बाद विच यूज हुआ, यानी कि जो टेबल वहां हॉलवे में रखी गई है। ओके, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो हमसे संबंधित होता है, जो हमसे संबंधित होकर नाउन के बाद यूज होता है और हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, दैट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु, ए vet who got the first prize is Russian. Whose possession आ रहा है यहाँ पर, that's the boy whose father is a famous writer. ठीक है, आप ये टेबल बहुत अच्छे से रीड करना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, those which introduce a question, जो एक क्वेश्चन पुट आउट करते हैं हम, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। सिंपल सा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो बिलोंग्स टू क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, who, whom, whose, which, what, these are interrogative pronoun. Reflexive pronoun are words ending in self or self. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसमें एंड होते हैं? या तो वो सेल्फ से एंड होते हैं या फिर वो सेल्फ से
एंड होते हैं। मीन सेल्फ हम कहाँ यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ, एंड सेल्फ कहाँ यूज करेंगे, प्लूरल के साथ। दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम, लाइक दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ, यानी कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, यानी एक से ही जुड़े होते हैं। जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ, या मुझे खुद पर विश्वास है, यानी किसकी बात हो रही है, मेरी खुद की बात हो रही है, यानी मेरा सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है। जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, देन वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, I believe in myself. They can act as either object or indirect object. Okay. The 9 English reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself, oneself, itself. ठीक है, ये सारे सेल्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हुए हैं, ऑब्जेक्ट के साथ यूज हुए हैं, सॉरी, एंड अवर सेल्फ हमारा, योर सेल्फ तुम्हारा, ठीक है, एंड देमसेल्फ उनका, ये सब हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे। सेल्फ यानी ज्यादा, जब ज्यादा के लिए यूज होता है तो सेल्फ, एक सिंगुलर के लिए यूज होता है तो सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, जो एंड होते हैं सेल्फ या सेल्फ से, and that are used when the subject and the object of a sentence are the same, और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सेम होता है। जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ, कि मुझे खुद पर विश्वास है, यानी कि मेरी खुद की बात हो रही है। दे कैन एक्ट एज आइदर ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 9 टाइप्स के होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, वनसेल्फ, इटसेल्फ, yourselves and ourselves and themselves. ओके, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, नाउन के बारे में पढ़ा सबसे पहले, उसके बाद प्रोनाउन। नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी, जो किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के जो शब्द संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान आदि के भाव विचार आदि को प्रकट करता है, उसे हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन 2 टाइप्स के होते हैं, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। प्रोनाउंस जो कि नाउन के अब्सेंस में यूज होते हैं या उसकी रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं, वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। प्रोनाउंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसके बारे में हमें कोई निश्चितता नहीं होती, ठीक है, कि समवन, एनीबॉडी, नथिंग, जिसके बारे में हमें हम डेफिनेटली श्योर नहीं होते, दैट मीन्स इंडेफिनेट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो कि आपका, आपसे जुड़ा होता है, पर्सनल, आपका खुद का पर्सनल, ओके, जैसे आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेत करके बताना, इशारा करके बताना, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बैट, दैट इज ए बॉल, ठीक है, जैसे दिस इज एन एप्पल, दिस इज यूज्ड इन नियर इन डिस्टेंस एंड दैट इज यूज्ड फार इन डिस्टेंस। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब जिस पर आपका खुद का हक होता है, खुद का, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो आपसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, आपसे या किसी से भी जुड़ा हुआ होता है। पॉजेसिव खुद का हक होना एंड रिलेटिव जुड़ा हुआ होना उससे, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जब आप कोई भी किसी से क्वेश्चन पुट करते हो, इट्स सो सिंपल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, और तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और ये इट एंड्स विद सेल्फ और सेल्फ, ठीक है। ये कैसे खत्म कैसे वो होता है, एंड होता है सेल्फ और सेल्फ से, ठीक, ओके। अच्छे से रिवाइज करना, एंड थैंक यू सो मच।